इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 10 की थ्योरम्स क्लास 10 की। 10.2 से स्टार्ट करेंगे। 10.1 हमने कर ली थी, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। लेंथ टेंजेंट की ड्रॉ की गई है किसी बाहर के पॉइंट से सर्कल के, वो इक्वल होगी। देखो इससे बोले सर्कल के बाहर के पॉइंट से ए मान लिया, 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई है। क्या बोला है? 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई है। ठीक है, 2 टेंजेंट तो ये ड्रॉ होंगी, इनके अलावा तो कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती। 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई है। इसे बोला लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, कि बाहर के पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है ये इक्वल होती है। हमें ये प्रूव करना है। कैसे करेंगे? इसको P मान लेते हैं, एक काम करते हैं B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं और इसको एक ट्रायंगल बना लेते हैं। हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? ये अब ये क्या होता है? किसी चीज़ को सेम प्रूव करना, बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली। ठीक है, मतलब उसका शेप, साइज सब कुछ इक्वल हो। ठीक है, उसे हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, मान लो मेरे पास 2 NCERT की बुक है, मैथ्स की मेरे पास 2 NCERT की बुक है। उनको मैं एक दूसरे के ऊपर रख दूँगी तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि 2 बुक हैं, जब तक मैं उसे साइड से नहीं देखूँगी। ठीक है, वो बिल्कुल सेम है। अगर 2 बुक बिल्कुल सेम है तो ये वाला मैं इसके इक्वल कह सकती हूँ, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। फर्स्ट हमें क्या दे रखा है? ABO ले लेते हैं, फिर ACO ले लेते हैं। हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO। ठीक है, हमें क्या दिख रहा है? AO तो कॉमन है। इस ट्रायंगल में भी AO आ रही है, इस ट्रायंगल में भी AO आ रही है, तो AO इज इक्वल्स टू AO, दैट इज कॉमन। ठीक है, अब मैं कह सकती हूँ, थ्योरम 10.1 मैंने पढ़ी थी कि जब भी कोई टेंजेंट जा रही है उसके ऊपर रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिल रही है तो वो परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, सेम यहाँ हो रहा है, एक टेंजेंट जा रही है, वहाँ से रेडियस से हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आ रही है तो परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, दैट इज 90 अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। मैं पूरा भी लिख सकती हूँ उसको ABO करके। ठीक है, बट मैंने एंगल B लिख दिया सीधा। ओके, अब मैं क्या कह सकती हूँ? मेरी OB और OC इक्वल होगी। ये सर्कल है, ठीक है, मेरी ये OB है, ये मेरी OC है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? रेडियस। एक सर्कल की दोनों रेडियस है तो ये इक्वल होंगी। तो मैं कह सकती हूँ OB इज इक्वल्स टू OC रेडियस। ठीक है, अब मेरे को पता है ये राइट एंगल RHS से होंगी। ठीक है, ये RHS से होंगी, हमें 90 डिग्री का एंगल मिल गया ना RHS से। हम कह सकते हैं ट्रायंगल। ठीक है, इससे मेरा ABO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACO की। अब मैं कह सकती हूँ कि मेरा AB AC के इक्वल है, मेरा AB AC के इक्वल है बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, अब मैंने क्या किया? देखो, मैंने इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को बिल्कुल सेम प्रूव कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो चाहे मैं इसको, ये तो कॉमन है, इसको इसके इक्वल रखूँ या इसको इसके इक्वल रखूँ, दोनों हैं कॉन्ग्रुएंट, मतलब इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो ये थी मेरी थ्योरम 10.2।